हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द चैनल ट्रेड एंड इन्वेस्ट। सो आज के वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि मार्केट में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की कौन सी कैटेगरी होती है और उन कैटेगरी में उनको ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए कौन से टाइम फ्रेम अवेलेबल है। और इस वीडियो में आपको देखने के लिए भी ये मिल जाएगा कि कौन सा टाइम फ्रेम चूज करने के बाद आपका ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग और ज़्यादा इफिशियंट हो सकता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, तो जैसे ही मेरा वीडियो आएगा तो आपको पहला नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये कैटेगरी है। ओके, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर जो मार्केट में अवेलेबल है उनकी कैटेगरी है। इन्वेस्टर्स, स्विंग ट्रेडर्स, डे ट्रेडर्स और स्कैल्पिंग ट्रेडर्स। ओके, हर एक कैटेगरी के नीचे उसका एक हायर टाइम फ्रेम, एक ट्रेडिंग टाइम फ्रेम और एक लोअर टाइम फ्रेम, इन तीनों के बेसिस पे उस कैटेगरी को ट्रेड या इन्वेस्ट करना है। तो अभी हम देखेंगे कि इन्वेस्टर कैटेगरी, इन्वेस्टर को जब भी आपको टेक्निकल बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना है तो आप पहले हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करोगे कि स्टॉक कौन से ट्रेंड में है, लोअर ट्रेंड में है, अपर ट्रेंड में, या फिर रिवर्सल दे रहा है। उसके बाद वीकली पे भी एनालिसिस करोगे कि एंट्री कहाँ पे बन रही है मेरी, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा। और डेली टाइम फ्रेम में आपको देखने के बाद मिल जाएगा कि डेली टाइम फ्रेम में क्या क्या स्विंग्स, क्या क्या लोज उस स्टॉक ने बनाए। तो तीनों टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने के बाद आप उस स्टॉक में एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है टेक्निकल बेसिस पे। और इन्वेस्टर को फिर जब भी डेली या आवरली या 15 मिनट में जब भी स्टॉक में क्रैश आए या करेक्शन आए तो उसको बिल्कुल भी पैनिक होना नहीं, क्योंकि उसके टाइम फ्रेम बहुत अलग होते हैं। इन्वेस्टर इज अ डिफरेंट कैटेगरी एंड ट्रेडर इज इन अ डिफरेंट कैटेगरी। ओके, इन्वेस्टर को ट्रेडर कभी बनना नहीं है और ट्रेडर हो तो इन्वेस्टर कभी बनो मत, क्योंकि ये दोनों अलग साइकोलॉजी के लिए डिमांड करते हैं मार्केट को ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए। सो ये हो गई इन्वेस्टर कैटेगरी। उसके बाद आते हैं स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक हायर टाइम फ्रेम है। वीकली पे उनको ट्रेंड एनालिसिस करना है, डेली पे उनको डे एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस मिल जाएगा, और आवरली पे उनको इन डेप्थ उस स्टॉक का लो कैसा लगा है, क्या क्या बेस फॉर्मेशन, ये सब बातें आवरली टाइम फ्रेम पे उनको देखने के लिए मिल जाएगी। तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जब आते हो आप डे ट्रेडर्स यानी इंट्राडे कैटेगरी में, उस कैटेगरी में होता क्या है, बहुत से लोग 3 मिनट 5 मिनट पे आपको ट्रेड करने के लिए बोलते हैं क्योंकि 6 घंटे होते हैं, बट ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। डे ट्रेडिंग को डेली टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड, वेदर इट में भी इंडेक्स और स्टॉक, उसका पहले आप डेली पे आप ट्रेंड एनालिसिस करो कि कौन से ट्रेंड में है। उसके बाद आवरली पे जाओ कि उसको ट्रेड करने के लिए इफ़िशिएंट उसमें बाइंग आ चुकी है या फिर सेलिंग है या फिर ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन हो चुका है, ये आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होगा। और 15 मिनट को उसको और ब्रेकअप करने का देख लो एक बार कि प्रॉपर अक्यूमुलेशन, बेस फॉर्मेशन या टॉप फॉर्मेशन उसमें हुआ या नहीं। उसके बाद डे ट्रेडिंग में आपको इस 3 टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद लास्ट कैटेगरी आती है स्कैल्पिंग ट्रेडर। स्कैल्पिंग के लिए आवरली पे ट्रेंड चेक करना है आपको, 15 मिनट पे एंट्री लेनी है, और उसके पहले 5 मिनट पे आपको देखना है कि बेस फॉर्मेशन या टॉप फॉर्मेशन हुआ है क्या। उसके बाद आप स्कैल्प इजीली कर सकते हो 1-2 कैंडल के लिए। तो ये जो मैंने 4 कैटेगरीज आपके सामने दिखाई है, तो ये हो गई हर एक कैटेगरी की। पहली हो गई हायर टाइम फ्रेम, उसके बाद ये हो गई ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, और ये हो गई लोअर टाइम फ्रेम। इन तीनों को इस अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपको ट्रेड करना है। अगर आप ये 2 से 3 महीना भी ट्राई करते हो, टेक्निकल एनालिसिस या आपकी स्ट्रेटेजी कोई भी होगी तो चलेगा, कोई इशू नहीं, बट टाइम फ्रेम सिलेक्शन अगर आप इस बेसिस पे करते हो तो आपको अच्छे से अच्छे और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिर्फ आप 1 या 2 महीने के लिए इसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको आपके फेवर में जो रिजल्ट है वो बहुत तेज़ी से रोल अप करते हुए देखने के लिए मिल जाएगा। और ऐसा ही अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस या मार्केट रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। इससे मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मुझे एक नए वीडियोस बनाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।